तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्टीव को अपसाइड डाउन में उड़ने वाले कुछ क्रिएचर्स खा रहे होते हैं। तभी वक्त पे नैन्सी, रॉबिन और एडी उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हैं और उस सब क्रिएचर्स को मार के वहां से भगा देते हैं। फिर स्टीव और उसकी बाकी टीम पास के जंगल में भाग जाते हैं क्योंकि उनकी तरफ और भी क्रिएचर्स उड़ते हुए आ रहे थे। सीन शिफ्ट होता है आर्मी कैंप में, जहाँ कर्नल सैलिमन ओवेंस की एजेंट को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करता है और अब एजेंट डर की वजह से कर्नल सैलिमन को सब कुछ बताने के लिए रेडी हो जाता है। वो एजेंट सैलिमन को बोलता है प्लीज एल को कुछ मत करना। अब हमें दिखाया जाता है एल को वो सोडा कैन के ऊपर अपने पावर्स को ट्राई करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर ओवेंस ब्रेनर को बोलता है टाइम पास बंद करो, अब मेरी और हॉकिंस के पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए। मार्टिन एल से बात करता है और कहता है कि तुम डरो मत, अपने पावर्स को अपने सामने आने दो। और मार्टिन पर टच करके 11 एक बार और नीना टैंक के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब डॉक्टर मार्टिन फाइनल डेट वाली रिकॉर्डिंग निकालता है और उसे प्ले कर देता है। हॉकिंस में पुलिस नैन्सी घर में डस्टिन, लोकोस और मैक्स को इंट्रोगेट करती है कि वो लवर्स लेक पर क्या करने गए थे, वो भी इतनी रात में, क्या उनकी एडी से कोई बात हुई है। लेकिन वो लोग फिर से झूठ बोल देते हैं और इस बार एरिका उनसे झगड़ने लगती है। इसलिए पुलिस कहती है कि अब वो एक एक करके सबसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अपसाइड डाउन में भागते हुए सब लोग कल रॉक के पास पहुंच जाते हैं। नैन्सी की नजर स्टीव के उस जख्म पे पड़ती है। फिर नैन्सी उसके ऊपर एक कपड़ा बांध देती है और सब प्लान बनाते हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए हमें नैन्सी घर जाकर गन्स लेनी होंगी। फिर सब जल्दी से नैन्सी घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर रशिया में मुरी अपने प्लान के अकॉर्डिंग यूरी का भेष बना के जेल के अंदर एंट्री करता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं हॉपर और वो गार्ड आपस में अपने अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं और हॉपर उस गार्ड को कहता है कि अब हमें यहाँ से चमत्कार ही बाहर निकाल सकता है। नेवाडा में एल की मेमोरीज में मार्टिन नंबर 2 को कॉलर पहनाकर पनिश करता है। ये वही था जो एल को हमेशा तंग करता रहता है। हमें नैन्सी का घर दिखाया जाता है जहाँ डस्टिन और लूकस आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एरिका उन दोनों के पास आती है और एक क्वेश्चन पूछती है कि लवर्स लेक में ये वाटर गेट बनाया किसने। और तभी हम देखते हैं डस्टिन के दिमाग की बत्ती जलती है और डस्टिन कहता है अगर ये वेकना कर रहा है तो कैसे कर रहा है, हो सकता है कि वेकना जरूर माइंड फ्लेयर से मिला हुआ है, तभी वो गेट बनाकर इस दुनिया में आ जा सकता है। तभी अपसाइड डाउन में हम नैन्सी को देखते हैं। अब उसके घर में कोई भी गन नहीं है। अपनी डायरी से उसे पता चलता है कि ये टाइम 1983 का है जब विल गायब हुआ था। रियल वर्ल्ड में डस्टिन, लूकस और एरिका जो भी आपस में बात कर रहे होते हैं वो सब उन्हें हल्का हल्का सुनाई देता है। उनकी कहीं कोई भी बात वो नहीं सुन पा रहे थे। फिर नैन्सी को याद आता है कि विल जॉयस से लाइट के जरिए बात करता था, तो वो सब भी यही करने का ट्राई करते हैं और लाइट के पास जाकर चमकती हुई चीजों को छूने लगते हैं, जिससे रियल वर्ल्ड में लाइट का ब्राइटनेस बढ़ने लगता है। एरिका तभी लाइट को नोटिस करती है और फिर एडी मोर्स कोड में एसओएस मैसेज भेजता है, जिसे देखकर डस्टिन समझ जाता है कि ये सब अपसाइड डाउन में फंस गए हैं। रशिया में जॉयस, मुरी और यूरी को डिमॉर्गन का गेम दिखाने के लिए लाया जाता है और वहाँ जॉयस हॉपर को जिंदा देखती है। सीन शिफ्ट होता है नेवाडा में, यहाँ 11 अपने ड्रीम में होती है और सब उससे नाराज हैं क्योंकि उसकी वजह से नंबर 2 को सजा मिली है। फिर एक वर्कर उसे चेस खेलने के लिए बोलता है और उसे बताता है कि डॉक्टर ब्रेनर उसे मार देना चाहते हैं क्योंकि वो एल की पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए एल के पास कोई और रास्ता नहीं है। अब उसे यहाँ से भाग जाना होगा और वो वर्कर इसमें 11 की मदद करेगा। हम देखते हैं कि डस्टिन और नैन्सी एक डिवाइस के जरिए आपस में बात करते हैं और डस्टिन उन्हें बताता है कि जहाँ जहाँ भी मर्डर हुआ है अपसाइड डाउन के गेट्स वहीं खुले हैं, इसलिए अब एडी के घर में एक गेट होगा, तुम वहाँ से वापस आ सकते हो। एडी का घर इन बच्चों के लिए 7 मील दूर है पर ये 1983 और बच्चों के पास उनकी साइकिल के सिवा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो सब अपनी साइकिल्स को लेकर एडी के घर के लिए निकल जाते हैं। जब वो वहाँ से भाग रहे होते हैं तो वेगना का एक क्रिएचर उसे अलर्ट कर देता है कि कुछ लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब डस्टिन मैक्स की इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद चुपके से अपने पास बुला लेता है और वो सब भी एडी के घर के लिए निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है एल की मेमोरीज में और एल उस वर्कर के साथ भागते हुए सीक्रेट रास्ते के पास पहुंचती है। अब वो वर्कर उसे कहता है कि इस रास्ते से भाग जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि मेरी बॉडी में एक चिप लगा हुआ है जिसे मार्टिन सुटेरिया बोलता है। इस चिप के थ्रू वो हम सबको ट्रैक कर सकता है और एल कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब रशिया में सारे कैदी फाइट के लिए तैयार हो रहे होते हैं और हॉपर अपने लिए मशाल जलाने की कोशिश करता है पर लाइटर काम ही नहीं कर रहा है और वो मॉन्स्टर कभी भी बाहर आ सकता है। अब मुरी वार्डन को गन पॉइंट पर रखता है और कहता है हॉपर को छोड़ दो। तभी हम देखते हैं डेमोगोर्गन बाहर आ जाता है और सारे कैदियों को एक एक करके बेरहमी से मारने लगता है। आखिरकार हॉपर अपनी मशाल जला लेता है जिससे वो डेमोगोर्गन को खुद से दूर रख पाता है। फिर सबको मारने के बाद डेमोगोर्गन हॉपर एंड उस गार्ड की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक जॉयस एंड मुरे एग्जिट गेट को खोल देते हैं और वो दोनों किसी तरह डेमोगोर्गन से बचकर सेफली अंदर पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं जॉयस हॉपर को देखते उस पर टूट पड़ती है। दूसरी तरफ अपसाइड डाउन में सब लोग एडी घर की तरफ बढ़ रहे हैं और एडी घर में उन्हें एक पोर्टल मिलता है जहाँ से वो एक दूसरे को देख सकते हैं। नेवाडा में एल उस वर्कर के गले से सुटेरिया को निकाल देती है पर तब तक गार्ड उन्हें ढूंढ लेते हैं। एल सरेंडर कर देती है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वर्कर के पास एल से ज्यादा खतरनाक पावर्स हैं। वो सबको मारने लगता है। वो एल को एक रूम में छुपने के लिए बोलता है और बताता है कि मैं ही वन हूँ। इधर एडी और रॉबिन रस्सी से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। जैसे ही नैन्सी बाहर आने लगती है तो वो एक पूल में गिरती है। ये वही पूल है जहाँ से उसकी फ्रेंड गायब हुई थी और अब हम देखते हैं नैन्सी भी वेगना के वश में है। सिर्फ नैन्सी को जगाने की बहुत कोशिश करता है। अब सीन शिफ्ट होता है ओवेंस के लैब में जहाँ 11 हॉल से होते हुए आगे बढ़ती है और हर जगह खून ही खून देखती है। उसे दिखाई देता है कि डॉक्टर ब्रेनर भी बेहोश पड़ा हुआ है। फिर वो रेनबो रूम में जाती है जहाँ उसे 1 दिखाई देता है जो 2 को मार रहा होता है। तो अब हम श्योर हैं कि वो एल नहीं है जिससे सबको मारा था, वो 1 था। अब सीन शिफ्ट होता है अपसाइड डाउन में जहाँ वेगना नैन्सी को सब कुछ सच बता देता है कि सबकी शुरुआत कैसे हुई और ये वेगना आखिर है कौन। अपने विजन में नैन्सी विक्टर के घर पहुंचती है जहाँ विक्टर के बेटे हेनरी को देखते हैं जो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, वो अपनी ही दुनिया मस्त रहता है। हम देखते हैं हेनरी को ब्लैक विडो स्पाइडर्स बहुत पसंद है और अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करने के चक्कर में वो अपनी पावर को एनिमल्स के ऊपर ट्राई करता है, उनके माइंड को कंट्रोल
कंट्रोल करने के लिए। जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो वो हेनरी के लिए एक डॉक्टर को बुलाती है। स्टोरी में वेकना नैन्सी को बताता है कि डॉक्टर से बचने के लिए हेनरी के पास एक ही रास्ता था और वो रास्ता था उसकी माँ की मौत। तो उसने अपनी माँ को ही मार डाला और फिर अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। उसे अपनी पावर्स का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, जिस कारण तो इतनी पावर को यूज करने के बाद वो खुद भी कोमा में चला जाता है और उसके प्लान के अकॉर्डिंग मर्डर के लिए विक्टर को जेल में डाल दिया जाता है। जब हेनरी को होश आता है तो वो देखता है उसी डॉक्टर को जिससे वो बचकर भाग रहा था और वो डॉक्टर था डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर। वो डॉक्टर हेनरी की पावर्स को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन हेनरी की पावर को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था। इसीलिए वो डॉक्टर हेनरी की पावर को रिक्रिएट करता है। फिर शिफ्ट होता है में दिखाया जाता है कि एल की मेमोरीज में हेनरी उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जहां वो दोनों मिलकर दुनिया पर राज कर सकते हैं, पर एल मना कर देती है और फिर उन दोनों के बीच में स्टार्ट होती है एक जबरदस्त फाइट जिसमें एल हारने लगती है। पर तभी एल याद करती है उस पर किए गए अनेकों टॉर्चर्स को और फिर अपनी पूरी पावर के साथ 11 की पूरी बॉडी को डस्ट में बदल देती है। वहां इतनी पावर प्रोड्यूस होती है कि अपसाइड डाउन के अंदर का पोर्टल खुल जाता है और एल हेनरी को अपसाइड डाउन के अंदर फेंक देती है, जहां हेनरी पर एक के बाद एक लगातार बिजलियां गिरने लगती हैं और वो वेकना में बदल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वेकना के रिस्ट पे भी 1 लिखा हुआ होता है। और दोस्तों इसी के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का वॉल्यूम 1 यहीं एंड होता है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।